वैसे गाया होगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगता है। और वैसे भी बहुत सुंदर है। तो ये तो वैसे देखा जाए तो दूसरा भजन जो हम गाने वाले हैं, वैसे तो संस्कृत में है, लेकिन प्रतिदिन गाने योग्य है। अब गाना तो अलग बात है, लेकिन इस भजन का भाव बहुत ही सुंदर है। गा सकते हैं, गाते हैं। हाँ, ये मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, जय जगन्नाथ में। अ, तो इसका एक है कि मैं जैसे एक लाइन गाऊंगा, खत्म करूंगा, फिर आप लोग दूसरी लाइन गाएंगे। और नहीं गा पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा शायद मुश्किल लग सकता है, ये संस्कृत में है। कृष्णदेवा भवन्तं वन्दे। कृष्णदेवा भवन्तं, कृष्णदेवा भवन्तं वन्दे। कृष्णदेवा भवन्तं वन्दे। मनमानसमधुकरम् अर्पयामि जपद पङ्कजमकरन्दे। मनमानसमधुकरम् अर्पयामि जपद पङ्कजमकरन्दे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भवन्तं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, यद्यपि समाधिषु न तव नखाग्रमरीचिम्, न तव नखाग्रमरीचिम् इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत। इदमिच्छामि निशम्य, तदपि कृपाद्भुतवीचिम्, तदपि कृपाद्भुतवीचिम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भवन्तं, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि न त्वयि मम तिलमात्री, न त्वयि मम तिलमात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव भवन्तं, अयमविलोलत आद्य सनातन, अयमविलोलत कलिताद्भुत रसभारम्, कलिताद्भुत रसभारम् निवसतु नित्यम् इहामृतनिन्दति, निवसतु नित्यम् विन्दन् मधुरिमासारम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। कृष्णदेव
कृष्णदेव भावन्तं वन्दे कृष्णदेव। तो ये जो भजन है कृष्ण देव भवंतम वंदे, ये संस्कृत भाषा में है और ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा एक ग्रंथ है स्तवमाला, तो उसमें ये ग्रंथ है, उसमें ये भजन है उस ग्रंथ में, कृष्ण देव भवंतम वंदे। तो ये जो सॉन्ग है बहुत सुंदर इसका अर्थ है। कह रहे कि सबसे पहले कृष्ण देव भवंतम वंदे, भवंता मतलब आपको, वंदे मतलब वंदना करता हूँ, कि हे कृष्ण मैं आपकी वंदना करता हूँ। मन मानस मधुकरम अर्पया निज पद पंकज मकरंदे, कि जो मन है मेरा, उसको, जो मेरा मन रूपी जो मधुमक्खी है, तो उसको मैं आपके जो चरण कमल है, आपके चरण कमल कमल के समान है, तो आपके चरण कमल में मैं अपने मन जो है वो मधुमक्खी के समान है। तो मैं मधुमक्खी रूपी अपने मन को आपके चरणों के कमल में अर्पित करता हूँ। और यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, कि यद्यपि समाधि में, यानी कि ध्यान, जब जब विधि मतलब विधि यानी कि ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं तो वो समाधि में जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो पूरा आध्यात्मिक शरीर के बराबर ही है ऑलमोस्ट, तो जब ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं तो वो अपने ध्यान में न तव नखाग्र मरीचि, कि हे कृष्ण आपके जो पैर के नाखून है, तो नाखून के जो अग्रभाग है, अग्रभाग का जो थोड़ा थोड़ा लाइट निकल रहा है, तो जब ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं तो वो आपके जो चरण है, उनके जो नख है उसकी लाइट को भी नहीं देख पाते जब ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं। लेकिन इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत, कि मैं आपसे यही इच्छा करता हूँ हे अच्युत, कि तद अपि कृपा अद्भुत विचिम, कि वही जो अद्भुत प्रकाश है, वही जो कृपा है वो मुझे आप दीजिए। तो कोई कहेगा कि जब ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो रहे भगवान के दर्शन, उनको भी सिर्फ उनके पैरों का थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, तो रूप गोस्वामी कैसे मांग रहे हैं? और रूप गोस्वामी जब मांग रहे हैं तो फिर रूप गोस्वामी ऐसा कह रहे तो फिर हमारा फिर क्या होगा? तो बहुत बहुत बड़ी बात है और वास्तव में है भी, कि जब ब्रह्मा जी अपने ध्यान में भगवान के चरण कमलों को भी नहीं देख पाते, उनको भी इतना प्रकाश है कि उनको बोलना पड़ता है कि आप अपना प्रकाश कम कीजिए। तो जब ब्रह्मा जी भी नहीं देख पा रहे अपने ध्यान में, तो कहाँ देवी देवता, कहाँ ऋषि मुनि, कहाँ हम लोग का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कोई पूछ सकता है, सवाल है कि कैसे, मतलब कि क्या संभव कैसे होगा? तो अगले लाइन में कहते हैं कि भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्र, कि हे माधव यद्यपि मेरे में आपके लिए तिल मात्र भी भक्ति नहीं है, आपके लिए तिल जितनी भक्ति नहीं है, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधान, कि आपकी जो परमेश्वरता है वो इन सबसे अधिक है और वो असंभव को भी संभव कर सकती। तो कह रहे कि जहाँ ब्रह्मा को भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता और मेरे में बिल्कुल भक्ति नहीं है, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो परमेश्वरता है, यानी कि आपकी जो शक्ति है, आपकी कृपा है, उससे सब कुछ संभव हो सकता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पहला जो श्लोक लिखा था, उसमें अपने आप को उन्होंने सुअर बोला था, वराको अस्मि, ऐसा श्लोक है। मतलब रूप गोस्वामी तो रूप गोस्वामी हो, वो दीनता में ऐसा कह रहे हैं। और जब प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया तो उन्होंने वो श्लोक को ट्रांसलेट नहीं किया, अनुवाद नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद से वो लिखा नहीं गया। रूप गोस्वामी अपने आप को इतना नीच बोल रहे हैं और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मेरे पास आपके लिए बिल्कुल भक्ति नहीं। तो जब भी हम सोचें कि चलो अच्छा है, हम अच्छे चल रहे हैं, अच्छा है यार, तो सब, तो हमें ये लाइन याद आनी चाहिए कि हमारे में कोई भक्ति नहीं है, ये जो अभी हम कर रहे हैं सिर्फ वैष्णव के आज्ञा पर कर, आज्ञा पर चल रहे हैं सब कुछ। लेकिन आपकी परमेश्वरता है वो असंभव को भी संभव कर सकती है। तो ये एक्चुअली पूरी फिलॉसफी, या पिछले वचन भी जो हमने गाया और ये भी जो है, तो इसमें हमारी पूरी फिलॉसफी बहुत अच्छे से बता दी गई है। या फिर जब मैंने इनको सुना था भजनों को, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक मतलब भक्ति पूरी प्रयास और कृपा दो चीजों पे बैलेंस करती है। तो मैंने बहुत इस पे विचार भी किया था एक बार, और प्रभु जी से, केशवानंद प्रभु से पूछा था,
तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला कि एक जो फार्मर होता है वो पूरी मेहनत करता है, प्रयास करता है कि लेकिन निर्भर वो बारिश पे होता है, पहले जमाने का फार्मर। तो वैसे ही हम प्रयास पूरा करते हैं लेकिन निर्भर हम भगवान की कृपा पे। प्रयास हम जितना चाहे कर ले लेकिन कृपा नहीं होगी तो प्रयास विफल है। तो कृपा के ऊपर निर्भर रहते हुए हमें जीवन भर प्रयास करना है, लेकिन ये याद रखना है कि हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो भगवान की कृपा से होगा। तो ये परमेश्वरता, आपकी परमेश्वरता असंभव को भी संभव कर सकती है। और अयम अविलोलत आद्य सनातन, कि हे सनातन, यहाँ पे रूपा गोस्वामी सनातन कह रहे हैं, तो सनातन के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण को सनातन कह रहे हैं या तो फिर अपने जो गुरु है, अपने ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी, उनको भी हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अद्भुत रस भारम, सनातन गोस्वामी या भगवान कृष्ण दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणों में ये अद्भुत रस भारम है, कलिताद्भुत रस भारम निवसतु नित्यम, कि मैं उसी जो अमृत है उसी में हमेशा निवास करूं। और निवसतु नित्यम यहाँ अमृत निंदति, जो आपके चरणों में जो रस है उसके सामने अमृत को भी निंदती, अमृत की भी निंदा हो जाती, उसके सामने अमृत भी कुछ नहीं। तो मैं आपके सदा आपके चरणों में, आपकी कथाओं में जो रस है, या आपके नाम में जो रस है, या आपकी सेवा में जो रस है, उस रस में निवास करूं। और इदम मधुरि विंदन मधुरिमा सारम, कि यही जो मधुरी का सारा मधुर, जितने भी इस संसार में मधुर है वो इसके सामने फीका पड़ जाता है। और ये वास्तव में हमारी एकमात्र प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है, ऐसा रूपा गोस्वामी कह रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर भजन है। और वास्तव में हम जब माला करते तो हमें सोचना चाहिए इस तरह से कि हम आपको अर्पित कर रहे हैं अपना मन, कृपया हमें वहीं लगाए रखिए, वहां से ना हटे हमारा मन। और मेरे पास भक्ति नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वैष्णव की आज्ञा पे मैं माला कर रहा हूँ, वैष्णव की कृपा से मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, तो मैं हमेशा आपके पास, आपके चरणों में रहूं, चाहे जो भी हो जाए। तो ये बहुत सुंदर भजन है श्री रूपा गोस्वामी के द्वारा। तो बस यहाँ पे आज मैं समाप्त करता हूँ, और आप किसी का कोई प्रश्न है या फिर आप कुछ बोलना चाहते तो बोल। श्रील रूपा गोस्वामी की जय, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।